अडानी ग्रुप, ये नाम आजकल हर तरफ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत का एक इतना बड़ा कॉरपोरेट ग्रुप अमेरिकी जांच के घेरे में आ गया और ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जिसने पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन में अडानी ग्रुप के शेयरों में सुनामी आ गई। रकम थी 1 लाख करोड़ रुपए। जी हां, आपने सही सुना। सिर्फ एक दिन में 23 जनवरी को इतना पैसा बाजार से साफ हो गया। यह आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि यह मामला कितना बड़ा और गंभीर है। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए कहानी की जड़ों तक चलते हैं। इस सब की शुरुआत होती है एक बड़े अमेरिकी निवेश और उसके साथ किए गए एक बहुत ही अहम वादे से। तो बात है 2022 की। अडानी ग्रीन एनर्जी ने अमेरिका के निवेशकों से, आप कह सकते हैं, लगभग $175 मिलियन उठाए। लेकिन यहाँ एक पेंच था। ये सिर्फ पैसा लेना नहीं था, इसके साथ एक बहुत बड़ी कानूनी गारंटी भी थी। अमेरिकी कानून के तहत कंपनी ने यह वादा किया था कि इस पैसे का इस्तेमाल किसी भी तरह की रिश्वतखोरी के लिए नहीं किया जाएगा। और यही वादा इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बन गया। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अमेरिकी अधिकारियों को भनक लगी कि शायद वो वादा तोड़ा जा रहा है। और यहीं से एक बड़ी जांच की शुरुआत हुई। देखिए, फंड मिलने के कुछ ही महीने बाद 2023 की शुरुआत में एजेंसियों तक एक टिप पहुंचती है। जांच शुरू होती है और फिर आता है 17 मार्च 2023, एक बहुत ही अहम दिन। अडानी ग्रीन के डायरेक्टर सागर अडानी जैसे ही अमेरिका में लैंड करते हैं, अधिकारी उन्हें रोक लेते हैं और उनका फोन जब्त कर लिया जाता है। ये फोन इस केस का सबसे बड़ा सबूत बनने वाला। तो सवाल ये है कि उस एक फोन में ऐसा क्या निकल आया जिसने पूरे खेल को पलट दिया। जब फोन खुला तो जांचकर्ताओं को जो मिला उसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। व्हाट्सएप पर बातें हो रही थी कोड वर्ड्स में, न्यूमेरो उनो, द बिग मैन। सोचिए, और तो और ऐसी डिजिटल फाइलें मिली जिसमें रिश्वत की पूरी प्लानिंग थी। यहां तक कि पेमेंट का स्ट्रक्चर भी, कि भाई 30 लाख रुपए प्रति मेगावाट के हिसाब से पेमेंट होगी। देखिए, ऐसी ही गहरी और उलझी हुई कहानियों को हम परत दर परत खोलते हैं। तो अगर आप भी इन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। अच्छा, अब ये समझते हैं कि ये कथित रिश्वतखोरी का पूरा खेल चल कैसे रहा था। मतलब टारगेट कौन था और मकसद क्या था। इस पूरी कहानी के सेंटर में थीं डिस्कॉम्स, मतलब जो हमारे आपके राज्यों में बिजली बांटने वाली सरकारी कंपनियां होती हैं। और आरोप यह है कि इन्हीं के अधिकारियों को पैसा खिलाया गया। क्यों? ताकि वो अडानी ग्रुप से ज्यादा दाम पर बिजली खरीदने के सौदे साइन कर दें, जिससे कंपनी को सीधा सीधा मोटा फायदा हो। जांच में कुछ चौंकाने वाले मामले सामने आए, जैसे आंध्र प्रदेश का केस, 7,000 मेगावाट का एक बहुत बड़ा सौदा और उसके लिए कथित तौर पर 1,600 करोड़ रुपए की रिश्वत। इसी तरह ओडिशा में भी 500 मेगावाट के एक एग्रीमेंट के लिए रिश्वत देने के आरोप लगे हैं। तो ये तो हुई पुरानी बात। अब आते हैं आज पर। अमेरिका में कानूनी तौर पर क्या चल रहा है। देखिए, कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। नवंबर 2023 में अमेरिकी कोर्ट ने गौतम अडानी और सागर अडानी समेत कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट ही जारी कर दिए। और अभी हाल ही में जो वहां की SEC है, मतलब बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था, उसने तो एक बहुत ही एग्रेसिव कदम उठाया है। वो कह रही है कि हम भारत के सरकारी रास्तों का इंतजार नहीं करेंगे, हम सीधे ईमेल से समन भेजेंगे। और अगर ये आरोप सच साबित हो गए तो अंजाम बहुत बहुत गंभीर हो सकता है। हम बात कर रहे हैं हर एक आरोप के लिए 25 साल तक की जेल की, अरबों डॉलर के जुर्माने की, और इतना ही नहीं, संबंधित अधिकारियों पर अमेरिका में घुसने पर हमेशा के लिए बैन भी लग सकता है। ये पूरा मामला ना एक बहुत बड़ी बात साफ करता है कि अमेरिका के जो रिश्वत विरोधी कानून हैं, उनकी पहुंच पूरी दुनिया में है। अगर कोई भी कंपनी अमेरिकी डॉलर यूज करती है या अमेरिकी निवेशकों से डील करती है तो वो उनके दायरे में आ जाती है, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, क्या ये केस दुनिया भर में काम करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए नियमों को हमेशा के लिए बदल देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।